हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं बीपीएससी मेंस का सिलेबस। बीपीएससी का बात करें तो बीपीएससी का 3 स्टेज होता है। पहला प्री होता है, फिर मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। प्री का बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव होता है और ये 150 नंबर का होता है। इसमें 1 पर नेगेटिव मार्किंग होता है और टाइम का बात करें तो ये 2 घंटा का होता है। और इसका एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम 13 तारीख को हुआ है, यानी इसी 13 सितंबर को हुआ है। आई होप कि आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। अच्छा गया हो या ना गया हो, आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि प्री का एग्ज़ाम फिर अगले साल यानी 2026 में सितंबर में होगा। तो अभी 1 साल का समय है। तो अगर आप पहले से प्री की तैयारी किए हुए हैं तो सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा। तो 1 साल तक सिर्फ प्री की तैयारी नहीं कीजिए, उसके बाद फिर मेंस की तैयारी के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए आप प्री के साथ मेंस का भी तैयारी कीजिए और अभी से लग जाइए। तो इस वीडियो में हम बताएंगे मेंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है और कितना पढ़ना है, यानी सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो इसी को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। हम इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि ज़्यादा समय लिखने में बर्बाद ना हो और ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, इसलिए मैं लिख दी हूँ। तो इसको मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ प्री का जैसे हम बताए हैं लिख भी दिए हैं। प्री में जनरल स्टडी होता है और ये 150 नंबर का होता है। टाइम का बात करें तो 2 घंटा होता है और नेगेटिव मार्किंग 1 पर होता है। इसका एग्ज़ाम की बात करें तो ये 13 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है और ये सितंबर में ही एग्ज़ाम होता है। तो आप सबका एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा। अब आते हैं मेंस पे। देखिए, जो ये 150 नंबर है, ये नंबर मेरिट में नहीं जुड़ता है, यानी कि ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। अब आते हैं मेंस। तो मेंस में देखिए यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है और इसमें क्या है कि ये 300 300 300 यही 900 नंबर जुड़ता है, ये 200 नंबर नहीं जुड़ता है। यहाँ पे लिख भी दिए हैं, नंबर नहीं जुड़ता है, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। अब आते हैं पेपर 1, जीएस पेपर 1। ये 300 नंबर का होता है और 3 घंटा का होता है। और देखिए इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। जीएस पेपर 1 को 3 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग में क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी मॉडर्न हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है और थिंकर्स है। इसका हिंदी में बात करें तो भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय कला एवं संस्कृति और चिंतन, इससे 114 नंबर का आता है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन 2 आता है और एक 38 नंबर का होता है। तो 2 गुने 38 का डिजिट कितना हो जाएगा, 76 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन का बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन 5 आता है। 8 नंबर यहाँ आता है 3 को आता है 8 नंबर यहाँ है। 8 3 24 और 2 आता है 7 नंबर का। तो 7 गुना 14 हो जाएगा। तो 14 और 24 कितना हो जाएगा, 38 और 76, 114 नंबर हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि पहला में क्या है, 114 नंबर का है और क्या क्या है, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय कला और संस्कृति और चिंतन है। दूसरा बात करें तो ये करेंट अफेयर का है। करेंट अफेयर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, इससे भी 114 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये भी इसी तरह से आता है, शॉर्ट में 5 क्वेश्चन और लॉन्ग में 2 क्वेश्चन। अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स और डीआई, इससे 72 नंबर का क्वेश्चन आता है और 5 से 6 क्वेश्चन इसमें आता है 72 नंबर का। अब आते हैं जीएस पेपर 2। देखिए पेपर 1 300 नंबर के हो गया, पेपर 2 भी 300 नंबर का होता है। टाइम का बात करें तो दोनों में टाइम 3 घंटे का ही होता है और इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था, और इसमें इंडिया का पॉलिटी।
और ये भी 114 नंबर के क्वेश्चन है, 114 नंबर का आता है। जिस तरह पेपर 1 का बताया है शॉर्ट क्वेश्चन 5 और लॉन्ग क्वेश्चन 2, उसी तरह इसमें भी सेम पैटर्न है। और दूसरा भाग की बात करें तो इकोनॉमी और ज्योग्राफी है, अर्थव्यवस्था और भूगोल है, इससे भी 114 नंबर का आता है। अब आते हैं जीएस पेपर 2 का तीसरा भाग। तीसरा भाग में है साइंस एंड टेक, इससे 72 नंबर का आता है। इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन आता है। पेपर 1 और पेपर 2 आपको समझ में आ गया। अब आते हैं निबंध। निबंध में 300 का आता है और इसमें 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है और 1 क्वेश्चन का 100 नंबर मिलता है, यानी 3 क्वेश्चन का 300 नंबर। और बात करें कितना लिखना होता है तो 100 नंबर के लिए आपको 100 नंबर के लिए 700 से 800 शब्द होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको कितना मिलेगा 100 नंबर। अब निबंध में भी क्या क्या आता है तो सोशियोलॉजिकल और फिलोसफिकल, और इसमें करंट अफेयर भी ऐड हो जाता है। तो इस दोनों से 2 क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन 1 है तो इसका 4 सेक्शन देगा, यानी कि 4 क्वेश्चन रहेगा। 4 क्वेश्चन में से कोई 1 क्वेश्चन आपको बनाना होगा, यानी क्वेश्चन की बात करें तो 12 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन बनाना रहेगा और 1 क्वेश्चन 100 नंबर का है, तो 3 क्वेश्चन 300 नंबर का हो गया। ये हो गया निबंध का, ठीक है। इस दोनों से 2 क्वेश्चन आएगा और एक आएगा बिहार की लोकोक्ति ऐसे, इससे 1 क्वेश्चन आएगा और 100 नंबर। क्वेश्चन तो आपको 4 देगा लेकिन 1 का जवाब देना होगा। तो ये 300, 300 और 300 ये नंबर जुड़ता है, इसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट डिसाइड होता है कि कितना नंबर आपको आया। अब आते हैं चौथा ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, यानी कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं ऑप्शनल में। और ये ऑब्जेक्टिव होता है और इसका टाइम का बात करें तो ये 2 घंटा का पेपर होता है और ये भी क्वालिफाई होता है, यानी इसका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ता है। नो निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और इसमें कितना लाना है 40% लाना है, इससे कम नहीं लाना है, इससे ज़्यादा लाना है, ठीक है। अब आते हैं हिंदी, जनरल हिंदी। ये भी 100 नंबर का होता है और ये भी क्वालिफाई पेपर है, ये भी नंबर नहीं जुड़ता है और ये 3 घंटा का होता है। इसमें ये बता दिए हैं कि किससे कितना नंबर का आएगा। निबंध आएगा 30 नंबर का, व्याकरण आएगा 30 नंबर का, संक्षेपण आएगा 15 नंबर का और वाक्य विन्यास आएगा 25 नंबर का। और इसमें मिनिमम कितना लाना है 30%, यानी 100 में 30 नंबर। ऑप्शनल में कितना लाना है 100 में 40 नंबर। तो आपको ये समझ में आ गया कि मेंस कितना का होता है 900 का होता है, ये 200 नंबर नहीं जुड़ता है, सिर्फ इसमें पास होना होता है आपको। ऑप्शनल में कितना आना चाहिए 40 नंबर कम से कम, और हिंदी में 30 नंबर कम से कम आना चाहिए। ये 900 नंबर का आपका मेरिट डिसाइड होता है। इसके बाद आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। देखिए प्री 150 का होता है लेकिन ये भी क्वालिफाई होता है, इसका भी नंबर ऐड नहीं होता है और इस दोनों का नंबर ऐड नहीं होता है। तो ये कौन कौन से नंबर से मेरिट बनेगा तो ये जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एस से 900 नंबर ये हो गया और इंटरव्यू का 120 नंबर कितना हो गया 1020, यानी 1020 पे ही मेरिट बनता है। और इसमें आपको कितना लाना होगा, अगर आप 50 से 60% मिला देते हैं, 50 से 60%, तो आप टॉप में आ सकते हैं, यानी कि DYSP, STM ये सब पद पे आप जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा BPSC मेंस का सिलेबस। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और आप लोग ये ऑप्शनल
सब्जेक्ट क्या रखने वाले हैं ये भी कमेंट करके बताएं। अगर और भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट